अब कह दे कि हम गाड़ी में डीजल नहीं डालेंगे, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, तो आप रोड में नहीं चला सकते उसे, खड़ी रहेगी वो। अरे एक शरीर जीवन यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, अब इसमें समय से जितना पानी चाहिए पानी दो, जितना भोजन चाहिए मिल जाता है भोजन डाल दो, दूध मिलता है फल मिलता है उसको खा लो, जो आप इच्छा मत करो, जो कपड़े मिल जाते हैं वो कपड़े पहन लीजिए। हाँ, अब अगर हमारे जीवन में कोई हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, या शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, या माता पिता पधार जाते हैं कोई हमारा साथी नहीं, तो इसमें हमें दुखी सुखी नहीं होना। अब हम आज भोजन ही नहीं मिला तो हमें दुखी नहीं होना, भगवान की इच्छा है, इस शरीर का आज प्रारब्ध है, भोगता थोड़ी बनना, शरीर को देना है, समझ रहे ना। ये अनुकूलता का भोग नहीं हुआ। अनुकूलता का भोग ये है कि आपके पास पैसा है, जाओ आज भारती के होटल से लाओ, कल ब्रजवासी वाले के होटल से लाओ, अगले दिन ढाबा से लाओ, अच्छे, ये हो भोग। अब प्रारब्धानुसार जो माता पिता या गुरुजनों के द्वारा दिया जा रहा है उससे शरीर का पोषण कर रहे हैं, बिना अन्न के, बिना जल के, बिना वायु के। ये शरीर तो ये पंचभूतों से रचित है, इसमें वही चीज डालनी पड़ेगी जिससे ये बना है और चल सके। तो उसमें मैं थोड़ी भोगता हूँ, शरीर को तो देना ही पड़ेगा। डीजल बिना डाले, पेट्रोल बिना डाले गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो ये गाड़ी है, कोई मैं थोड़ी है। और उसमें अच्छे से अच्छा डीजल पेट्रोल डालो, आप अपनी यात्रा करो। ऐसे है प्रारब्धानुसार जो भोजन मिल जाए, खान पान व्यवस्था मिल जाए, वो बस इसके बाद खूब नाम जप करो, भजन करो। ये कोई भोग थोड़ी हुआ। भोग ऐसे होता है कि आज हमें ये चाहिए, वहां से लाओ, ऐसा खान पान, वो अलग चीज है। प्रारब्धानुसार जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अनचाहे ढंग से प्रभु का प्रसाद जो मिल जाता है पा लेते हैं, शरीर का पोषण करने के लिए। वो मैं भोगता नहीं हूँ, मेरा शरीर स्वरूप थोड़ी है, ये भाव रख करके चला जाता है। ठीक है, हाँ। देखो हमने भी कहा खाओ पियो, और तुम शरीर सुखा दोगे तो करना एक और प्रश्न आ गया महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि ध्रुवदास जी, नाहरमल जी, सेवक जी, इन्होंने अन्न जल का त्याग किया था, और भोरी सखी ने भी आहार को सीमित कर दिया था। कभी कभी मन में आता है कि 2-3 दिन के लिए भोजन छोड़ दूं जब तक श्री जी ने मिले। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप प्रयास कीजिए निरंतर चिंतन का। भोजन छोड़ना और भोजन छूट जाना, इसमें अंतर है बच्चा। अब वो इतने लगन लगी है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, स्मृति नहीं, तो उनके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को। श्री बालक ओम प्रकाश जी 60-70 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए थे, 60-70 दिन तक। रंतदेव जी 64 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए थे। तो हम लोग मतलब समझना पड़ेगा, वो स्थिति ऐसी आ गई कि उनको अध्यात्म पोषण उनका हो रहा है, लेकिन उनकी चाह नहीं है। और आज अभी सोचोगे ऐसा तो नहीं, आप सोचो निरंतर नाम जप करने के लिए। एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो वो भी स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति इसी भक्ति में है, कोई अलग थोड़ी है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। उसके लिए क्या करें? निरंतर नाम जप करें। पहले आज्ञा पालन करना सीखो, अच्छे से खाओ, आधा घंटा दंड बैठक प्राणायाम व्यायाम करो, उससे ब्रह्मचर्य पुष्ट रहेगा। शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, वाणी पाठ, माता पिता की सेवा। देखो अभी फिर धीरे धीरे जब आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तब ऐसा होता है कि 4 दिन 10 दिन नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है उनको, कोई परेशानी थोड़ी पड़ी। अच्छा, श्री जी मिलना चाहती कैसे, वो स्थिति दे देंगी। अब ये थोड़ी कि 3 दिन कोई भूखा रहे तो श्री जी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता तो उनको श्री जी थोड़ी मिल जाती हैं। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, अपने लोगों को कई कई श्री जी थोड़ी मिल जाती है। श्री जी तो प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम में वो कुछ याद ही नहीं, खान पान की स्थिति में कई दिन व्यतीत हो गए, श्री जी मिल गए। तो भोजन छोड़ने से नहीं मिलती श्री जी। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। जैसे होता है कि वो 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं, श्री जी मिल गए। हम 6 दिन कुछ खाए पिएंगे नहीं, 3 दिन क्या। और कितने ऐसे दिन व्यतीत हुए, कितने ऐसे दिन काशी में बीते, इतना सतुआ ऐसे कर दो उड़ जाए। उसी को ऐसे जैसे शहद में नहीं घोरा जाता, गंगा जल डाल के से घोर लिया, चाट लिया। क्योंकि बांटने वाले सैकड़ों लोग भिक्षुक है, उन्हीं में जाके साइड में बैठ गए तो इतना ढक्कन में डाल दिया सतुआ। न नमक है न चीनी, बस सतुआ। ऐसे प्राण पोषण ऐसे होते। कभी कोई 1 पीस बर्फी दे दी, कभी कोई ऐसे निकला 1 आध कचौड़ी डाल दी। शाम टाइम केवल बैठते थे थोड़ी देर, ना कहीं नियम था, न कहीं मांगना, न पैसा हाथ में छूना, न किसी आश्रम जाना। बैठ गए, जो हमारे सामने दे दिया, पैसा तो उठाएंगे नहीं, छोड़ दिया, चल दिया। जो खाने के लिए मिला वो थोड़ी देर बैठे, जाके 80 घाट में से नीचे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, सब एक से एक महान तपस्वी। ऐसा थोड़ी कोई भिखारी रहते थे। तो ऐसे प्राण पोषण के लिए जो मिल जाए उसे खाओ पियो, चुपचाप भजन करो। भजन से एक स्थिति आती है। प्रभु अगर ना खाने से मिलते ना, तो ऐसे ऐसे जीवन, जैसे सांप है, एक बार वो शिकार कर ले, मान लो चूहे को खा ले, तो 3 महीने उसे कुछ जरूरत नहीं, वो बिल में आराम से रहेगा। 90 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आराम से रह सकता है। तो 90 दिन में उसे भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? 3 दिन में हुआ तो 90 दिन में तो हो जाना चाहिए। ये सब बेकार की बात है। प्रभु मिलते हैं केवल प्रेम से। वो प्रेम स्थिति में 1 दिन नहीं पाए, 70 दिन नहीं पाए, 4 दिन नहीं पाए, वो बात अलग है उनकी। पर प्रधान बात प्रेम में भोजन ना पाना नहीं है।
अगर ऐसा हो तो कितने ऐसे लोग हैं फट से भगवत प्राप्ति कर लें, 3-4 दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा, भोजन छोड़ दो, जल छोड़ दो, मिल जाएंगे भगवान। तो भाई हम अभी व्यवस्था सबको लगा दे कि मर चाहे जाओ, 4 दिन कोई नहीं खाएंगे, आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। इतना बड़ा है। इन्होंने कहा चॉकलेट ले लो, उनका तुम्हें पता नहीं, महाराज जी ने 1 वर्ष के लिए बाजार की हर वस्तु मना की। इतना बड़ा है वो छोटा संत भगवान। छोटे छोटे बच्चे आज्ञा पालन। अगर हमको ऐसा पता हो ना कि 3 दिन में तुम भोजन और पानी, तो हम सबको छुड़वा दें, बैठ जाए हम भी, सबको श्री जी मिलेंगे। ऐसे नहीं, श्री जी मिलती है अनुराग से। रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, लाडली के बिना, वो बात वो आता है भजन से। संग न हो भजन न हो संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। ध्रुवदास जी के तो वचन है ना, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव। मनमानी ना करो। हम लोगों ने बहुत मनमानी की है, तो उसी का परिणाम भी मिला है। बड़े बड़े जितने उद्दंड वैराग्य किए उन सबको भोगना पड़ा है। ये शरीर है, इसके साथ मर्यादा से चलो, उचित जो भोजन मिले उसे डाल लो, नहीं तो एक दिन जब बीमार हो जाओगे तो फिर जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाना पड़ेगा। जीवन में जो नहीं, हम कभी टेबलेट नहीं खाते थे, कभी कुछ ऐसा हुआ, अगर कभी कोई बहुत जोर करके दे दिया तो ले लिया, फेंक दिया नाली में, 2-4 दिन कष्ट होगा, ठीक हो जाएगा। मनमानी आचरण नहीं। समय से अगर रोग है तो औषधि ले ले, समय से भोजन ले लो। भजन से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु मिलते हैं, ये बात समझ लो। समझ रहे ना? उद्दंडता मत करो कि खान पान हड्डी हड्डी सूखी जा रही, तो ना तो आपका फिर भजन में मन लगेगा। अन्न का एक प्रभाव होता है बच्चा, अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई, अन्न बंद कर दो तो स्मृति लोप होने लगेगी। आप देख लो, जैसे हम अनुभव करके बता रहे, स्मृति लोप होने लगेगी, शून्यता आने लगेगी, भजन में अरुचि होने लगेगी, उत्साहहीनता आ जाएगी, पड़े रहने का मन करेगा। लो क्या है, प्रमाद स्थिति आ गई। ज्यादा भोजन पाओगे तो ही आ जाएगा, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, सोने का मन करेगा। पड़े उचित भोजन, युक्ताहार विहार से, बस इसको लगाए रहो सेवा में, श्री जी के भजन में, बढ़िया बन जाएगी बात।